राधे राधे, जय श्री राधे। महाराज जी, जैसा कि आपके एक प्रवचन में आपने वृद्धावस्था के ऊपर में कुछ मार्गदर्शन दिया था, तो मैं ये पूछना चाहूँ कि वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम के लिए लोग जो जाते हैं, उसमें विवाह के पूर्व तक तो कोई माँ बाप को बेटा वृद्धाश्रम नहीं भेजता, लेकिन विवाह के बाद में जब जीवन संगिनी आती है, उसी के बाद में ये स्थिति क्यों निर्माण होती है? राधे राधे, जय श्री राधे। इसको पहले दो पहलू में समझते हैं। पहला पहलू तो ये है, जो प्रकृति का नियम है कि जो हम बोएंगे वो काटेंगे। हमने भी बोया है तो हम काटेंगे, ये हुआ। अब क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। अगर हमने बच्चों को संस्कार दिए होते, बच्चों को समय दिया होता, तो आज बच्चों के दिमाग में सहजता होती। क्यों नहीं दिए हमने संस्कार, ये प्रश्न पैदा होता है। आज के युग में सबसे मुख्य हो गया पैसा। पति पैसा कमाने लगा, पत्नी पैसा कमाने लगी, और वो पैसा कमाया किस ढंग से? अपनी इच्छाओं के लिए पता नहीं कौन कौन सा ढंग हमने अपनाया। किसी का हृदय भी दुखी हुआ होगा तो वो ऊर्जा उसमें आई। सत्य, वही ऊर्जा हमारे बच्चे के भीतर गई। सत्य। तो फिर बच्चे को हमने क्या पकड़ाया कि भाई तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। पैसे की मशीन बना दिया। डॉक्टर इंजीनियर हमें बनाना है क्योंकि वो हमारे समाज की ज़रूरत है। प्रकृति को हर चीज़ चाहिए, पर जो आत्मा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन रही है, उसको क्या हमने इंसान बनाया? यही बात बच्ची के जीवन में है, यही बात बच्चे के जीवन में है। उनको ये लगता है कि अब ये लोग हमारे ऊपर बोझ हैं। क्या उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि हम 84 के गेट से बाहर जाने के लिए परमपिता परमात्मा ने ये योनि दी है? ज्ञान है, ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, पर हमने उनके ब्रेन को पकड़ाया है पैसा पैसा पैसा, सम्मान सम्मान सम्मान, और साथ में अपमान अपमान अपमान। अपमान कैसे पकड़ाया? इसका चिंतन करते हैं। भाई बच्चा है, शरारत करता है, जाने में अनजाने में करता है, तो हम किन शब्दों को बोलते हैं हमें पता है। कभी प्यार से उसे समझाने का प्रयास किया? जो बोया फिर वही काटेंगे बाबा, वही काटेंगे। आज भी हम ये कहना चाहते हैं बहुत सी विचार गोष्ठियों में कि बाबा, अगर आज हमारे शहर के, गांव के प्रमुख व्यक्तियों ने इस बात के ऊपर विचार नहीं किया, तो आने वाला समय वो दूर नहीं जब घर के लोग घर के लोगों का कत्ल करेंगे। आज तो सिर्फ माँ बाप की पिटाई हो रही है। हमें बचाना किसको होगा? संस्कारों को। कहाँ से? घर से, आरंभ से। ये सत्य है या सत्य? बिल्कुल सत्य है। ठीक, और कोई बात नहीं, बस वही समझ में आया कि जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, वैसा पाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि हमको बड़ा दुख होता है कि हमारे उम्र के कोई व्यक्तियों को उनका बेटा टॉर्चर करता है, तो हम उसके भविष्य 20 साल 25 साल पुराने इसमें जाते हैं, जब देखते हैं कि वही व्यक्ति जिसके ऊपर में आज अत्याचार हो रहा है, उन्होंने भी अपने माता पिता के ऊपर में अत्याचार किए हैं, परिणाम उनको आज भुगतना पड़ रहा है। नवल जी, मैं एक बात और कहनी चाहता हूँ। हमें ये सोचकर समझकर छोड़ना नहीं है, हमें इसमें परिवर्तन करने के लिए प्रयास करना होगा या नहीं? बिल्कुल, प्रयास तो करना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे तब ही हमारे समाज की गंदगी को दूर कर सकते हैं। आप क्या कह रहे थे भैया? वही, हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ वो धार्मिक
प्रवृत्ति के बने हैं। मैं महाराज जी, मैं उनको बिल्कुल बहुत प्यार से रखती हूँ, लाड़ प्यार से रखती हूँ, लेकिन घर में सब यही मुझे बोलते हैं कि तुम ज़्यादा बिगाड़ रही हो। मैं बिगाड़ना नहीं चाहती महाराज जी। अत्यधिक प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है। सकता है कि ये पूछ रही हूँ मैं बस बात। हाँ, आप समझिए, बड़े ध्यान से समझिएगा बात बच्चों की। जब बच्चा जन्म लेता है उसे किसी बात का ज्ञान नहीं, पर वो एक आवाज सुनकर अपनी आंखें घुमाता है, मतलब उसका ब्रेन पकड़ रहा है, ऐसा ही है ना। तो आज हमारे बच्चे पकड़ क्या रहे हैं? गलत बातें पकड़ रहे हैं। क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि वो घर में है। अगर बच्चा आवाज को देख सुनकर आपकी और अपना फेस घुमा सकता है, तो जो आप व्यवहार घर में कर रहे हैं क्या उसको नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा ना महाराज? महाराज जी, दिन भर में यदि हम 10 बातें घर में हो रही है, उसमें 7 बातें बहुत अच्छी हो रही है और 3 बातें खराब हो रही है, समझ लीजिए बच्चों के हिसाब से। हाँ। तो बच्चा वो 3 बातों को ही क्यों पकड़ रहा है, 7 बातों को क्यों नहीं पकड़ रहा? हाँ, उसका एक कारण है। बड़े अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। एक तो भाई गंदगी का ढेर है जो पहाड़ बना हुआ है, एक तरफ छोटा सा बगीचा है। क्या उस बगीचे की महक रोक सकते हैं हम? नहीं रोक सकते, आएगी। पर गंदगी का ढेर ज़्यादा बड़ा है, उसकी बदबू ज़्यादा आएगी या कम? उसकी बदबू ज़्यादा आएगी, वो महक को भी दबा देगी। ऐसा ही होगा ना महाराज जी। आज जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो किन बातों को पकड़ रहा है? गंदगी बातों को लेकर है, मैक्सिमम नेगेटिव चीज़ों को पकड़ रहा है। और ये जो हमारे पिछले कर्मों का प्रारब्ध है उसमें भी तो वो काम कर रहा है। नेगेटिव ऊर्जा वो भी तो काम कर रही है पहले की उनकी पावर। तो आप देखिए, इस समय आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, पर क्या आप अपने दांतों की वैल्यू मानते हैं? आंखों की वैल्यू मानते हैं? नाखून की वैल्यू मानते हैं? नहीं मानते। तब मानते हैं जब दांत में पीड़ा होगी भी इसकी कोई वैल्यू है। मतलब हम पकड़ते किसको हैं? अच्छी बात को नहीं, अच्छी बात को नहीं, मैक्सिमम गलत बात को। उस समय हमें पता चल। अब हमने बच्चों को पकड़ाना कैसे है जी? कि उनके सामने कोई ऐसी घटना ना घटे। जो हम बच्चों को पकड़ाना चाहते हैं वो पहले हमारे जीवन में हो। अगर हम बच्चों को परमात्मा का शब्द पकड़ाना चाहते हैं, नाम पकड़ाना चाहते हैं, अगर हम खुद लिखेंगे तो वो लिखेगा वो ही। अगर हम आज 35 वर्ष का बच्चा और बहू सास ससुर के चरण नहीं स्पर्श कर रही और वो चाहती है उसका 10 वर्ष का बच्चा अतिथि के चरण स्पर्श करे, वो ये कैसे कर लेगा? वो सत्य है। तो इन बातों में हमें बदलाव लाना होगा और ये नहीं कहना होगा कि ऐसा कैसे होगा। नहीं, दृढ़ इरादा। अगर आज आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, आपके रिश्तेदारों में परिवर्तन आएगा, रिश्तेदारों में बाद में परिवर्तन आएगा और आपके मोहल्ले में पहले। आपके प्रश्न का निवारण हुआ या नहीं? राधे राधे, जय श्री राधे। हे प्रभु, जो भी आत्माएं इसका स्मरण करें, पान करें, उनके मस्तिष्क से ये अंधकार मिटकर एक प्रकाश की ज्योति उज्जवल हो। राधे राधे, जय श्री राधे।